तो साथियों नमस्कार, मैं संदीप कुमार दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, आज हमारा रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन पार्ट 2। कल भी हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखा था, सवाल ही जवाब। तो जब हम मार्केट के अंदर काम करते हैं और उस काम को करते टाइम कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं, यदि उसका सही आंसर हमें मिल जाए तो हमें कामयाबी के लिए, सफलता की राह पे चलने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है साथियों, वो डुप्लीकेट करने का एक सिस्टम होता है। यदि अगर आपको वो क्वेश्चन आंसर क्लियर होते हैं तो सेम चीज़ आप अपनी टीम को भी उसको डुप्लीकेट करते हैं और आपके बिजनेस के अंदर एक बड़ी ग्रोथ आने वाली है। आप हमेशा साथियों सोचेगा कि जब भी कोई व्यक्ति सवाल करता है तो उसी के सवाल के अंदर ही उसका जवाब भी होता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो इसके बारे में ही आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा, लोग सुनते हैं प्लान को और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको लगता है कि ये मैं कर पाऊंगा। क्योंकि वो व्यक्ति इतना विनम्र होता है और सामने वाले को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। अब आप तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप तो मोटिवेटर, लेकिन सामने वाला नहीं है तो उसको ये यही लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो इनडायरेक्टली आपको ये कहता है कि ये मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लोगों से बात मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जूम चलाना मुझे नहीं आता, ये कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं मुझे नहीं आता, कैसे सोशल मीडिया पे बात करते हैं। वो इन सब चीज़ों के बारे में इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। तो ऐसे में आपको इसी तरह से आप जब जवाब देते हैं, आपको यही बोलना है कि आप मतलब यही कहना चाहते हैं कि यदि आपको अगर सफलता की गारंटी मिल जाए तब तो ये बिजनेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उस व्यक्ति का जो जवाब है वो हाँ या ना। ना वो कर नहीं सकता क्योंकि उसने अपनी एक कमजोरी बताई है। तो उसको अगर आप सामने वाले को आप मजबूती देते हैं कि यदि अगर आपको अगर बोलना नहीं आता, अगर आपको सिखाया जाए, आपको एक सफलता की गारंटी दी जाए, तब तो काम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो व्यक्ति बोलेगा हाँ, तब तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसने जो अपनी कमी बताई थी आप उस पर खरे उतरे। तो यही चीज़ होती है कि सामने वाला बोलता छोटा सा शब्द है, आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके उसको बताना है। तो सामने वाले की जो मन के अंदर की जो बात है उसको आपको समझनी है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको बिजनेस में आसानी होगी। साथ ही आज के ज़माने की अगर हम बात करते हैं, सफलता पाना बहुत आसान है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लोग यकीन नहीं करते हैं। यकीन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोग अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि अगर मैंने 12वीं कक्षा पास की हुई है तो मैं शायद 15-20 हज़ार रुपये के लिए ही बना हूँ या 25 हज़ार रुपये के लिए ही बना हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को आप लाख रुपए की बात करते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और साथ ही ये हकीकत है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन वो यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। आज के ज़माने में सफल होना मतलब कि इतना आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब आप उस व्यक्ति को सिखाते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ से दूर है, अभी तक जो व्यक्ति कहता है कि ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो यही सोच में है कि एक काम करने का, पैसे कमाने का जो तरीका होता है वो दो ही तरह से होता है। या तो वो नौकरी कर सकता है या कोई बिजनेस कर सकता है। लेकिन जब आप उसके पास आए हैं तो आप उसको एक तीसरा तरीका बता रहे हैं। तो ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है यदि हम सीख के काम करा जाए। वो एक कहावत है, वो कहते हैं कि अगर सीखा जाए तो सीख के तो आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं और नहीं सीख के आपसे साइकिल भी नहीं चलेगी। तो आप कितना सफल होते हैं ये आप खुद तय करते हैं।
उसकी संभावना आपके ऊपर रहती है। उस लीडर को इसी तरह से आपको बता के चलना है कि आप सफल होते हैं, इसकी गारंटी, इसकी संभावना आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस बिजनेस को काम करते हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, उसको आपको तय करना पड़ेगा कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर आप सफलता नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर हम सोचें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गया हूं और जुड़ने से पैसे आते हैं, तो नहीं साथियों, जुड़ने से पैसे नहीं आते हैं, लोगों को जोड़ने से पैसे आते हैं। तो इस काम की शुरुआत करने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप नदी के किनारे पे बैठ के अगर आप सोचेंगे कि मैं तैरना सीख सकता हूँ, तो साथियों वो नहीं है पॉसिबल। उसके लिए आपको नदी में घुसना पड़ेगा, आपको तैरने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। इसी तरह से सफलता पाने के लिए आपको साथियों कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करना होगा, आपको फिजिकल काम करना होगा, आपको डिजिटल काम करना होगा, आपको मीटिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बनना होगा। और जीवन के अंदर सबसे बड़ा खतरा साथियों वो होता है, उस व्यक्ति को आपको यही बताना है कि ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा खतरा होता है कुछ ना करना। असल में सबसे बड़ा खतरा है हम कुछ नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए आप शुरुआत कीजिए सर, आप 1600 रुपये दे के आप बिजनेस के अंदर एंट्री कीजिएगा। आपका प्रोडक्ट आपके घर पे मिलेगा, आपको फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे और ट्रेनिंग सेशन आपको बताया जाएगा किस तरह से काम करना है। हमारी कंपनी के अंदर जो टॉप लीडर्स हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। जूम मीटिंग के अंदर आपको बोलना सिखाया जाएगा, आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो जब सामने वाले को इस तरह का कॉन्फिडेंस हम देते हैं तो उसको भी लगता है कि हाँ, इस बिज़नेस को करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी कंपनी है, मेरे साथ मेरे अपलाइन है, मेरे साथ कंपनी के टॉप लीडर है। तो सामने वाले को भरोसा, विश्वास दिलाना ज़रूरी है। और जब ये विश्वास आप उसके ऊपर बनाते हैं और उस विश्वास को बना के रखना है, जब आप उसके विश्वास पे खरे उतरते हैं तो साथियों ये बिजनेस बहुत बड़ा है। इसमें पैसे कमाने की अगर हम बात करते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते हैं, ये एक समुंदर की तरह है। आप जितना ज़्यादा अंदर घुसोगे, आप जितना बड़ा बर्तन लेके जाओगे, उतना पैसा यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन ये होगा जब आप मीटिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, सेमिनार का हिस्सा बनते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, तभी इस तरह का कॉन्फिडेंस आप सामने वाले को दे पाएंगे। अगर आप सामने वाले को अपनी वॉइस से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा खुद अनकॉन्फिडेंस होकर आप बात कर रहे हैं, आपकी वॉइस के अंदर विश्वास नहीं आ रहा है, तो सामने वाला प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अगर बोलना नहीं आता है तो आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सामने वाले को आप उसको विश्वास दिला पाएंगे कि ये बिजनेस कैसा है, अच्छा है, किया जा सकने वाला ये बिजनेस है। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। एक साथी ये मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। लोगों को जब हम प्लान बताते हैं तो वो यही कहता है कि ये जोड़ने वाला जो काम है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। आपका काम अच्छा है, लेकिन ये जो जोड़ने वाला जो काम है ना, ये मेरे से नहीं होगा। साथियों ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को आप इस बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक नेगेटिव एक सोच जो चलती है कि अरे ये तो वही काम है ना चेन बनाने वाला, ये तो वही काम है ना जोड़ने वाला। नहीं 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 नहीं, ये काम मुझे पसंद नहीं है। लोगों के पास जाओ, प्लान करो, ये करो वो करो,
लोग इस तरह से नेगेटिविटी को फैलाते हैं। लेकिन इस जोड़ने वाले काम के अंदर इतना पैसा है, इतना पैसा है कि हम और आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं एक कम लागत के साथ। तो जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये जोड़ने वाला जो काम होता है मुझे पसंद नहीं है, तो उसको आपको इसी तरह से बताना है कि देखिए, इसका मतलब यही है ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि अगर आपको इसमें दिलचस्पी होती तो शायद आप ये बिजनेस जरूर करते। तो व्यक्ति खुद ही बोलेगा हाँ, अगर मेरी दिलचस्पी होती तो मैं ज़रूर इस काम को करता। तो साथियों, जब भी आप किसी को प्लान देते हैं, आप जब मिलते हैं उसको हाय हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग नमस्ते गुड इवनिंग करते हैं, तो उसी टाइम पे आप ये भी पता कर लीजिए बातों बातों व्यक्ति वो काम क्या करता है, कितने सालों से काम कर रहा है, और उसकी पर्सनैलिटी, उसके घर को देख के आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम करते हैं, हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति लगभग उसके घर के अंदर महीने का कितना इनकम हो रहा होता है। तो उस व्यक्ति को आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि सर, अगर आप बुरा ना माने, अभी आप क्या काम कर रहे हैं, क्या शायद उसमें आपकी दिलचस्पी है क्या? तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि कोई लेबर का काम कर रहा होगा, कोई मिस्त्री का काम कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बैंक में होगा, अलग अलग प्रोफेशन के आपको व्यक्ति मिलेंगे। तो आप वहाँ पे उसको बोलना है, क्योंकि आप जब उसके घर में एंट्री करें या उससे आप कहीं मिले, आपको पता चल जाता होगा एक उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसके पास मोबाइल कौन सा है, उसके कपड़े कैसे हैं, थोड़ा सा तो जज कर सकते हैं कि महीने का क्या कमाता होगा। तो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, जहाँ मैं काम करता हूँ मुझे उसकी दिलचस्पी है, मुझे वो काम पसंद है। तो बोलो सर, फिर तो वहाँ से कम से कम महीने का 4-5 लाख रुपए तो कमा लेते होंगे। तो वो उस टाइम पे वो व्यक्ति एकदम सन्न हो जाएगा कि 4-5 लाख रुपए महीने का। तो वो खुद ही बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इतना नहीं कमाता, मैं तो इतना कमाता हूँ कि मैं तो 30,000 रुपये कमाता हूँ, मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। जब आप खुद सोचिएगा कि आप उस काम के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं कि जिससे आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप किसी, मान के चलिए, अगर आप किसी लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को भी चाहेंगे कि बच्चे भी वही काम करें? नहीं चाहेंगे। और यदि आप किसी बैंक में मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, तो क्या आप जो वो काम करते हैं, क्या आपके बच्चों को भी संभावना है कि वो, उनको भी वही काम मिलेगा? क्या वो भी अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके आपकी जगह पर बैठ जाएंगे? नहीं होगा साथियों। तो सामने वाले को एहसास दिलाना है कि मैं एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूँ कि जिसमें आप सफलता पाते हैं, तो आपके बच्चे उस कुर्सी पे बैठने वाले हैं। अगर आप 2 लाख रुपए की यहाँ से इनकम कमाते हैं महीने की, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो आपके बच्चे के महीने की, पहले महीने की वो इनकम होने वाली है। जब सामने वाले से आप 2-4 इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे कि आप जितनी तनख्वाह लेते हैं, कि आपके बच्चों को भी इतनी तनख्वाह मिलेगी? क्या आप अपने परिवार को जिस तरह से आप सब कुछ दे पा रहे हैं, क्या आगे भी वो मिलेगा? क्या इसकी गारंटी है? आज के दौर में गारंटी वारंटी देखिए कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक मौका होता है। आज आपके पास मौका मिला है, आज आपके पास ज़रूरत है पैसिव इनकम की। आप काम कर रहे हैं, आप इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे दुकान खोलते हैं, ये एक्टिव इनकम हो गई। लेकिन आज मैं आपके पास जो लेकर आया हूँ, ये है साथियों पैसिव इनकम है, कि जिसको आप एक बार मेहनत करते हैं, बिजनेस के अंदर लाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, वो काम करता है, तो उसके काम करने से भी आपको पैसा आता है। यहाँ पे यदि व्यक्ति कोई लीडर काम करता है, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो वो बिजनेस और पैसा वो नॉमिनी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये पावर है इस बिजनेस की। और अलग से आपको यहाँ पे मान सम्मान मिलने वाला है, वो अलग है। अभी तक अगर हम कहीं नौकरी पे जा रहे थे, तो सिर्फ जा रहे थे और आ रहे थे, जा रहे थे आ रहे थे।
लेकिन यहाँ पे आपको मान सम्मान जो मिल रहा है ना, वो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा आपको। इस बिजनेस के बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ से आप अपने पूरे सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार के सपने को पूरा कर सकते हैं। आप 2 से 5 साल काम कीजिए, अभी इस दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप इस बिजनेस की शुरुआत कीजिएगा और इस बिजनेस के अंदर आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ आप बहुतों की ज़िंदगी आप बदलेंगे। जब मान सम्मान होता है तो साथियों मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उनको ये प्लेटफॉर्म कभी मिला ही नहीं है मान सम्मान वाला। आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने जीवन के अंदर अच्छी नौकरी कर ली, लेकिन उनको वो जो कहते हैं ना मान सम्मान वाला, वो कॉन्सेप्ट उनके जीवन के अंदर नहीं आया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको मान सम्मान देती है, आपको एक सेलिब्रिटी की तरह लाइफस्टाइल देती है। तो जब आप साथियों इस तरह से सामने वाले को बताएंगे ना, आप ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको ये जो अभी तक कह रहा था कि जोड़ने वाला काम मुझे पसंद नहीं है, साथियों वो इस काम को पसंद करने लग जाएगा। क्योंकि इस काम के अंदर जो आपके ने बेनिफिट बता दिए, आपने दोनों चीज़ें बता दी, सामने वाले को आपने देख भी लिया, जांच भी लिया, परख भी लिया और उसको प्यार से बता भी दिया कि आप जो काम करते हैं उसके साथ अगर आप पार्ट टाइम में भी ये काम करते हैं तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। संभावना बहुत अधिक है यहाँ पे पैसा कमाने की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक बार 1600 रुपये का एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो यहाँ से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लोग ना जाने ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें भी खरीदते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कभी कोई एक अच्छा असर नहीं पड़ता उसका। कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं कि ये मेरे फ़ायदे का सौदा नहीं था, उसको कह देते हैं नुकसान। तो यहाँ पे अगर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 1600 रुपये के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर आईडी को एक्टिवेट करके यहाँ से आप अपने सपनों की उड़ान की तरफ चल सकते हैं, तो सर आपको ज़रूर इस बिजनेस के अंदर जुड़ना चाहिए और आपको ये काम करना चाहिए। तो साथियों जब हम इस तरह से बात करेंगे, सामने वाला इस बात को सुनेगा भी, समझेगा भी और महसूस भी करेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उसके बारे में जो अभी तक उससे पहले जो सोच थी वो नेगेटिव यही सोच थी कि जोड़ने वाला काम मुझे पसंद नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ये नॉलेज होगी, आप सामने वाले को बताओगे, तो साथियों वो मना नहीं कर पाएगा कि ये जोड़ने वाला जो काम है ये मुझे पसंद नहीं है। सर हर व्यक्ति को पैसा चाहिए और कहते हैं कि पैसा कभी किसी को चुभता नहीं है। तो लोग जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। और जो हमेशा मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो डुप्लीकेशन की बात करता हूँ वो यही होता है, यदि आपने ऐसे व्यक्ति को बिजनेस के अंदर लेकर आए, उसने ज्वाइन करा, उसके बाद जब वो व्यक्ति किसी को प्लान देगा और उसके सामने कोई ये बात बोलेगा तो उसके पास आंसर होगा बताने के लिए। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न ये है, लोग जोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। मैं साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी किसी को बिजनेस के अंदर झूठ बोल के नहीं लाना है। आप उसको बिजनेस पूरा बता के लाएं, क्योंकि देखिए ये बिजनेस एक ऐसा है हर व्यक्ति कर सकता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही बिजनेस को कर सकते हैं। मार्केट के अंदर 20-20 हज़ार रुपये की भी ज्वाइनिंग चल रही है, लेकिन हम लेकर आए सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये की, जो हर किसी की पॉकेट को अलाउ करता है। एक रिक्शे वाला जो व्यक्ति होता है वो भी इसको अलाउ कर सकता है। तो इसीलिए हमें हमेशा सामने वाले के सभी सवाल का जवाब देके बिजनेस के अंदर एंट्री लेकर आएंगे। तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग अंदर कहा जाता है, कौन सा लीडर कितना बड़ा काम कर जाएगा पता नहीं चलेगा, आपका कौन सा डाउनलाइन आपकी ज़िंदगी बदल देगा इसका कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए आप जब प्लान देते हैं, आप एजुकेशन के साथ प्लान देंगे, आपको सफलता निश्चित होगी। आप सामने वाले के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ के जाएंगे, वो भी व्यक्ति बोलेगा कि हाँ
मुझे कोई अपलाइन मिला है तो मुझे एक अच्छा नॉलेज, एक एक्टिव अपलाइन मिला हुआ है। तो हमारा ये जो मार्केट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चलने वाला है, ये भी हमारा ख़त्म होने वाला है। अभी एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये जो आप देख रहे हैं कि आपका बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन मैं सोच के बताता हूँ ये जो लोग होते हैं, सोच के बताने वाले जो लोग होते हैं साथियों, ये कहीं ना कहीं ये वो व्यक्ति होते हैं कि जो आपको अभी फ़िलहाल के लिए इनडायरेक्ट वे में आपको मना कर रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलना चाहेंगे? आप यही बोलना चाहेंगे कि आप अपने जीवन का ये जो निर्णय है, ये आप बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं। ये इस तरह से सोच लेंगे, मतलब एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, एक अच्छे डिसीजन के साथ तब आप वर्क करना चाहते हैं। तो व्यक्ति कहेगा हाँ, मैं सोचना चाहता हूँ और अच्छी तरह से सोचने के बाद आपको बताता हूँ। तो सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्ट में लीजिएगा, उसको बोलिएगा कि सर उसके लिए आप एक दिन या आप एक सप्ताह लीजिए, चाहे तो महीना ले लीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। उसको बता के चलो कि हमारे पास देखिए सर दो तरह के मन होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। ऐसे वक्त में अगर आप एक नेगेटिव सोच को एक पॉजिटिव सोच के ऊपर अगर हावी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जो सकारात्मक सोच है वो मर जाएगी। इसीलिए इस बिजनेस से फिर आप क्या हो जाएंगे, आप दूर चले जाएंगे। इस दुनिया में वैसे भी नौकरी करने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा है और व्यापार करने वालों की कम है। इसीलिए आपकी जो नेगेटिव जो सोच है वो आपको आगे नहीं आने देगी। जब सामने वाले को आप इस तरह से बताते हैं कि आपकी जो सोच है, क्योंकि मेरे जानने के बाद होगा क्या, और साथ ही ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकली है। अभी जो सामने वाला आपके सामने बैठा हुआ है वो व्यक्ति अभी आपको यस नो जो करेगा वो प्रैक्टिकल बात करेगा। उसके कुछ क्वेश्चन है तो उसको बोलिएगा सर अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो मैं तैयार हूँ, मैं आपके सारे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन होगा क्या कि मेरे जाने के बाद आप एक नेगेटिव माहौल में आओगे, एक नकारात्मक सोच के साथ जाओगे और आप वही निर्णय लोगे जो आप पहले काम कर रहे थे। लोग क्या करते हैं, निर्णय नहीं लेने की वजह से इंसान जो है अपने हाथ में आए हुए मौके को खो देते हैं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते। जो इस तरह का डिसीजन लेते बोलते हैं कि मैं सोच के बताता हूँ, वो कहीं ना कहीं साथियों डिसीजन मेकर नहीं होते। सामने वाले को और आपको भी साथियों अपने जीवन के अंदर डिसीजन मेकर बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले उसको बोलिएगा सर इसलिए आप पैसा दीजिएगा, आप बिजनेस के अंदर आइए और आपकी जो नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिव सोच है ना, वो कम हो जाएगी अपने आप ही। आप एक अच्छी सोच के साथ आप बिजनेस के अंदर बढ़ चढ़ के आप इच्छा लीजिएगा, इच्छा के साथ आप काम कीजिएगा, आपके बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो साथियों निश्चय वो व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। फिर अब उसको रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वह वो जो नेगेटिव सोच था ना वो वहाँ से निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं कहते ना कि किसी भी चीज़ के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम होस्टिंग करते हैं, होस्टिंग के बाद जब बात करते हैं क्या बोलते हैं कि किसी भी तरह के माहौल के लिए होस्टिंग का जो पार्ट होता है ना वो बहुत वैल्यूबल होता है। इसी तरह से साथियों जब आप उसको पॉजिटिव माहौल के अंदर रखते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि बिजनेस अच्छा है लेकिन मैं सोच के बताता हूँ, और आप उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्लियर कर देते हैं, सामने वालों को जब आप बोलते हैं ना कि आप एक दिन क्या आप एक हफ्ता लीजिए, एक महीने लीजिए, आप इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को कंफर्ट फील करा रहे हैं। और ये लाइन साथियों बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को कंफर्ट फील कराएंगे आप तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी तरह ही सोच का व्यक्ति है। और उसके बाद जब आप बताएंगे इस तरह से
कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, इफ़ एंड डाउट क्लियर, वो हम अभी क्लियर करेंगे। कैसे काम करना है उसके बारे में बताएंगे। आपको बिजनेस ट्रेनिंग सेशन ये सब चीज़ें मिलेगी और आपको पॉजिटिव नेगेटिव सोच के बारे में आप बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी आप, मैं चला जाऊंगा तो नेगेटिव सोचेगी, आप पैसे दे दोगे तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ लगता है धन वहीं लगता है मन। तो इस तरह से मार्केट के अंदर ये चलने वाला जो क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर भी विजय पा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास आते हो, एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपका प्लान तो बढ़िया है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना बिजी है, उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ आज के टाइम में जो व्यक्ति बेरोजगार है ना, उसके पास भी साथियों समय नहीं है। वो भी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। साथियों समय किसी के पास होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि सर मेरे पास समय नहीं है, तो आपका जो जवाब है साथियों वो इसी तरह से होना चाहिए कि अगर आपके पास अगर समय होता, क्योंकि आप यही कहना चाह रहे हैं कि यदि अगर आपके पास समय होता तो आप इस बिजनेस की शुरुआत जरूर करते। तो वो व्यक्ति बोलेगा हाँ बिल्कुल सर, अगर मेरे पास समय होता तो बिजनेस बहुत अच्छा है, प्लान बढ़िया है आपका और मैं जरूर बिजनेस करूँगा। तो आप सामने वाले को फिर इस तरह से बात करेंगे कि सर अभी जहाँ पे आप वक्त दे रहे हैं, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या दुकान खोलते, जो भी एक्सपेक्टेड, तो वहाँ से आप महीने का आराम से 4-5 लाख रुपए तो कमा लेते होंगे। साथियों ये जो वर्ड है ना, जो ये जो महीने का, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी करा था कि सामने वाले को इस तरह से बताओ, प्यार से उसको पॉजिटिव करो कि सर फिर तो आपके जहाँ पे आपके पास समय देते हैं तो वहाँ पे तो आप आराम से महीने का 3-5 लाख रुपए कमा लेते होंगे ना। तो महीने का व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 25,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है, वो उसको कमाने में इतना व्यस्त है। आप सर को बताइएगा, मैडम को बताइएगा कि सर आप 20-25,000 की जितना भी वो नौकरी करते हैं, आप उसमें थोड़ा सा प्लस करके भी आप बोल दीजिए सामने वाले को, ताकि बुरा न लगे। अगर आपको लगता है कि महीने का 25 कमा रहा होगा तो उसको बोलेगा सर आप महीने का 30-35,000 रुपये कमाने में इतने व्यस्त हैं कि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि महीने का 5 लाख रुपये कैसे कमा सकते हैं, आपके पास उसके लिए वक्त नहीं है। आप उस 20,000 रुपये की नौकरी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि यहाँ पे महीने का 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख कैसे कमा सकते हैं, आपके पास उसके पास समय नहीं है। आप सोच के सोचिए सर, ऐसी जगह पे वक्त देने का क्या फ़ायदा कि जहाँ से आप एक आए हुए मौके को आप नहीं कर पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप उससे अपने अपने जहाँ पे आप वक्त दे रहे हो, क्या वहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हो, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हो? जब आप इस तरह से बातें करेंगे तो सामने वाले का थोड़ा सा जो दिमाग का जो ढक्कन है वो खुलेगा कि बात तो सही है, मैं इस 20,000 रुपये की नौकरी में इतना बिजी हूँ कि महीने का 2 लाख, 5 लाख रुपये कैसे कमाते हैं, उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं है। तो इसीलिए सामने वाले को जब आप इस तरह से बातें करेंगे, विथ पोलाइट वे के साथ आप बात करेंगे, तो साथियों सामने वाले का सुनेगा, समझेगा और समय निकालेगा। और इस बिजनेस को देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि चाहे बिजनेस हो, चाहे हमारा दैनिक जीवन हो, कभी किसी के पास समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और समय इंसान अपना फ़ायदा देख के निकालता है, अपनी ज़रूरत देख के निकालता है। यदि आप सामने वाले को इस तरह के बात करते हैं, उसको बताएंगे कि आप यहाँ से अपने एक अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं, अभी आप जो कर रहे थे क्या आपको वो आगे लेके जाएगा? क्या अभी जो आप कर रहे थे क्या उससे आपको सफलता मिलेगी? अभी तक जो आपने हासिल नहीं किया, क्या उस नौकरी के अंदर आप हासिल कर लोगे क्या?
आप जब इस तरह की आप पॉजिटिव वे के अंदर पोलाइट वे के साथ विनम्र होकर आप जब बात करेंगे तो सामने वाला सुनेगा, समझेगा और उसके को भी कहीं ना कहीं कहते नहीं ना क्या सामने वाले को कभी कभी उसकी सच्चाई से उसको अवगत कराना बहुत ज़रूरी होता है। वो पता ही नहीं होता है कि वो अपना एक दायरा खो चुका है। और इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं, एक जो नौकरी पेशा वाली इंडस्ट्री होती है, इसमें लोग अपने आप को नौकरी करते हैं अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने आप को बेचते हैं कि मैंने 12वीं पास की है तो मैं 20,000 में मुझे पता है मुझे नौकरी मिल जाएगी। वो नौकरी नहीं मिलती साथियों, वो अपने आप को बेचना कहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यदि कोई भी अगर बॉस, कोई मालिक, कोई ऑनर अगर 20,000 रुपये अगर आपको सैलरी दे रहा है तो क्या आपसे वो 20,000 का काम करा रहा है? नहीं साथियों, वो आपसे महीने का कम से कम 50,000 रुपये का काम करा रहा होगा, तब आपको 20,000 दे रहा होगा। इसका मतलब समझते साथियों? इसका मतलब ये है, अगर आप पिछले कई सालों से किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और आप मान के चलिए 20,000 रुपये की नौकरी करते हैं, 30,000 रुपये की नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये है आप उससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपना काम करते हैं क्योंकि आप डिजर्व हैं, तभी आपको 20,000 रुपये की सैलरी मिल रही है। आपको सैलरी जरूर 20,000 रुपये की मिल रही है, लेकिन आप काम 50,000 रुपये का। इसका मतलब ये है आपकी कैपेसिटी, आपकी काबिलियत 50,000 रुपये की है। तो उस काबिलियत को अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, उस काबिलियत को आप अपने काम में लगाते हैं, तो विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो सामने वाले को आप इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर करके उसको पोलाइट वे के साथ आप जब उसको आंसर देते हैं तो साथियों आपको यहाँ से सफलता मिलती है और सामने वाला भी इस चीज़ को डुप्लीकेट करता है। तो साथियों आज की जो ट्रेनिंग सेशन है हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं।